दोस्तों नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि हर एक देश की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, यानी कि एक मुद्रा होती है। जैसे कि भारत की एक मुद्रा है जिसका नाम है रुपया। उसी प्रकार से अमेरिका की भी एक मुद्रा है जिसका नाम है यूएस डॉलर, बांग्लादेश की टका, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपया, उसी प्रकार से पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। यानी कि दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों की अपनी अपनी एक मुद्रा होती है। लेकिन जितने भी देश हैं उन सब की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू समान नहीं होती है, यानी कि बराबर नहीं होती है। किसी का करेंसी मजबूत होता है, किसी का कमज़ोर होता है। लेकिन ये कैसे तय होता है उसके बारे में किसी अलग वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर भारत की जो करेंसी है रुपया और अमेरिका की यूएस डॉलर, अगर इसकी वैल्यू बराबर हो जाए, यानी कि ये दोनों एक समान हो जाए, इसकी जो वैल्यू है, तो क्या होगा? इसका परिणाम आपको कैसा देखने को मिलेगा? सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ की अगर आपको लाभ मिलता है तो उसका हानि भी होगा। तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, यानी कि 1947 में, उसमें 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था। लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदल गई जिसकी वजह से हम पीछे रह गए और डॉलर हमारे मुकाबले आगे निकल गया। तो अलग बात है कि उसके पीछे और कारण क्या रहे होंगे, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है अलग वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं केवल इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज के बारे में, यानी कि इसके जो क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर ये दोनों बराबर हो जाए। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि जो हम आयात करते हैं, यानी कि इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी वस्तु को विदेशों से मंगाते हैं, उसे अपने यहाँ आयात करते हैं, तो आयात हमें सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अभी हमारा जो रुपया है इसकी वैल्यू कितनी है 1 डॉलर के मुकाबले, तो 1 डॉलर अभी बराबर कितना है 88.67 इंडियन रुपीज़। आज की डेट पर इतना है। तो हमें किसी भी वस्तु को जिसकी प्राइस मान के चलते हैं कि 1 डॉलर है, उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, इतने रुपए। तो अगर ये बराबर हो जाए तो हमें कितना देना पड़ेगा? 1 डॉलर बराबर हो जाए अगर 1 रुपये के, तो हमें कितना देना पड़ेगा? केवल 1 रुपया। तो इस प्रकार से हमें आयात करना सस्ता पड़ेगा। अब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा आयात कर सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदा होगा फिर नुकसान होगा? तो फायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि हम कम रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आयात कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है? जितने भी लग्जरियस आइटम होते हैं, यानी जितनी ही महंगी वस्तुएँ हैं, वे सब हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी। उससे हम आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी आप जो फ़ोन यूज करते हो, आपका कौन सा फ़ोन है? आपके पास होगा 10,000 का, 15,000 का, 20,000, 25,000 तक का। मतलब अधिकतम लोगों के पास आईफोन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उतने पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए। हम उतने महंगे फ़ोन नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें सस्ते फ़ोन को लेकर के काम चलाना पड़ता है। लेकिन अगर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाए तो आप आसानी से एक आईफोन भी खरीद सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपको 600 डॉलर, 700, 800 डॉलर, इतने डॉलर में आपको मिल जाते हैं अमेरिका में आईफोन। अगर इंडिया हम बात करते हैं तो आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन डॉलर और रुपया बराबर हो जाए तो आप आसानी से 700 डॉलर में, यानी कि 700 रुपये आप बोलिए यहाँ पर, 800 रुपये, इतने में आप एक आईफोन खरीद सकते हो। तो सोचिए कि आपके लिए किसी भी लग्जरियस आइटम को परचेज करना कितना आसान हो जाएगा, कितना सस्ता हो जाएगा। तो ये इसके फायदे होंगे। लेकिन आपको कुछ और बातों को ध्यान रखना होता है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर रुपया और डॉलर बराबर हो जाए, यानी कि जो भी और डेवलपिंग कंट्री है, अगर उनका करेंसी डॉलर के मुकाबले बराबर हो जाए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लंबे समय तक अगर ऐसा हो रहता है तो भाई उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा नुकसान होगा कि वह देश आने वाले कई वर्षों तक, कई दशकों तक उस चीज़ को फेस करेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि यातायात, ये सस्ती हो जाएंगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो किसी भी देश में जो भी पेट्रोलियम होता है या फिर डीजल है, इन सभी का रेट कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी उस देश की सरकार क्या करती है, किसी भी देश की सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो भी जाती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो अपने यहाँ उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर रुपया और डॉलर बराबर हो जाए
तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की जो कीमत है वो कम नहीं भी होती है, तो हम उससे आसानी से परचेज कर सकते हैं, यानी कि हमें सस्ते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो करेंसी है वह मजबूत हो जाएगा इसकी वजह से। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को हम लोग हर एक जगह नहीं बना सकते हैं, वह किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ही बनता है, वहाँ से उस चीज़ को विभिन्न जगहों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वह सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको डीजल पेट्रोल ये सब कम रुपए में मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज़ों की जो प्राइस है वह कम हो जाएंगी। ठीक है, इससे कुछ हानि भी है। क्या हानि है देखिए उसके बारे में। तो इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा एक्सपोर्ट को लेकर के, यानी कि निर्यात को लेकर के। हम किसी भी वस्तु को या फिर सेवाओं को जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी खुद से हम दूसरे देशों में भेज नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी अन्य देशों को हमारे यहाँ से किसी भी वस्तु को सेवाओं को इंपोर्ट करना थोड़ा महंगा साबित होगा, जिसकी वजह से ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि हम उसी सेवा को या फिर उसी वस्तु को, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उससे किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करें जहाँ से उन्हें सस्ता पड़ेगा। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ किसी भी वस्तु खरीदने में उन्हें देने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज़, और वही सामान उन्हें मिल जाते हैं अन्य देशों से 50 में। तो वे क्या करेंगे? अगर सेम क्वालिटी की चीज़ मिलती है दूसरे देशों से 50 में, तो वे वहीं से लेंगे। क्यों लेंगे? 80 में। कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए हमारे लिए मुश्किल होगा, यानी कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और आप लोग जानते हैं किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाती है वो होती है वहाँ की एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। आप जितना ज़्यादा निर्यात करते हैं आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप ज़्यादा आयात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको निर्यात करना ही पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश। अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां निवेश करती हैं। ऐसे क्यों करती है? क्योंकि उन्हें यहाँ पर लेबर कॉस्ट सस्ता पड़ता है, उन्हें यहाँ पर जो मजदूर मिलते हैं वे कम रेट पर काम कर देते हैं। अगर यहाँ पर मजदूरों को पेमेंट करना पड़े डॉलर में, यानी कि जो अमेरिकी की करेंसी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी आपको डेली मिलता है 350 रुपये पर डे का मान लो मजदूरी है। अगर यहाँ पर 350 रुपये के बदले 350 डॉलर देना पड़े तो सोच कर देखिए कि कोई भी कंपनी यहाँ पर क्या लंबे समय तक काम कर पाएगी? तो बिल्कुल नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से वे अपनी कंपनी को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पड़ेगा भी अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, यानी कि विदेशी निवेश में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कंपनी यहाँ से उठ करके कहीं और चली जाएगी, भारत से पाकिस्तान में, नेपाल में, यानी किसी दूसरे देशों में अपनी कंपनी को स्थापित करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनियाँ यहाँ पर हजारों लोगों का रोजगार देती है, ऐसा आप मानते हैं और मानना ही पड़ेगा, ऐसा हो भी रहा है। अगर यहाँ पर कंपनी ही ना हो तो क्या उन्हें कोई काम मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये सब इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ पर आर्थिक मंदी देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्थिक मंदी तब आती है जब विदेशों से पैसे आना बंद हो जाते हैं। आपके देश के पैसे अगर आपके देश में ही घूमते रहें तो क्या कभी आपके देश का विकास होगा? नहीं होगा। आपके पास अगर बाहर से पैसा नहीं आते हैं तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही सिचुएशन आ जाएगा उस समय जब डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर लगातार 6 महीने तक आपके देश की जो जीडीपी है वह नहीं बढ़ रही है, यानी कि उसमें नकारात्मक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आर्थिक मंदी आ चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, आउटसोर्सिंग तो बंद ही हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं अमेरिका में जाकर काम करते हैं, रसिया में जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, मतलब हर एक जगह जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए। तो सोच कर देखिए कि वे बाहर जाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इसी की वजह से जाते हैं, नहीं तो वे जाएंगे नहीं। तो उन्हें सेम रेट इंडिया में मिले तो कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बाहर क्यों जाना चाहेगा? हर कोई चाहता है कि अपने यहाँ रह के काम करे, अपने घर में रहकर काम करे। लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बाहर जाते हैं मजबूरी में। तो डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोग आउटसोर्सिंग को उतना प्रीफर नहीं करेंगे जितना अभी करते हैं। उन्हें अगर यहाँ काम मिलेगा तो यहीं करेंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं। तो ये भी इसका
एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग बाहर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी जॉब करने वालों की, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी भी काम करने के लिए कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिलेगा। तो इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव दिखने वाला है। मैंने आपको इस बारे में पहले बता दिया कि अगर किसी भी कंपनी को यहाँ पर काम करना महंगा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अपनी कंपनी को किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी कि वहाँ पर ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोग? इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, तो भाई बार बार बताना सही है क्या? लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।